नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका द्वारा ओमान तट पर एक जहाज पर किए गए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत और बहरीन में 18 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। अमेरिका और ईरान के बीच भड़की इस जंग का असर इजराइल में भी दिख रहा है। यरूशलेम समेत कई बड़े शहरों में हवाई हमलों में सायरन बज रहे हैं और लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। तनाव को देखते हुए ईरान ने अगले आदेश तक फारस की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी नए जहाज के गुजरने पर रोक लगा दी है। इससे वैश्विक परिवहन और कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अगर तुरंत समझौता नहीं हुआ तो और भी जोरदार सैन्य हमले किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में 12 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर विपक्ष ने नेहरू और मोदी का कार्टून शेयर कर तंज कसा है। वहीं राजग सहयोगियों ने इसे एक बड़ा कीर्तिमान बताया है। ओमान तट के पास हुए हमले में फंसे जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से 3 अभी भी लापता हैं। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को विरोध पत्र जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली 78 साल पुरानी जोजिला टनल का काम तेजी से पूरा होने की ओर है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और कारोबार को भारी रफ्तार मिलेगी। फ्रांस में 16 और 17 जून को होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की प्रबल संभावना है। फ्रांस इस साल समिट की मेजबानी कर रहा है। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ ग्राउंड सिस्टम का टेस्ट पूरा हो गया है। जल्द ही यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी के वोट नहीं काटे जा सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की शैक्षणिक डिग्री को लेकर राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और JDU पर तीखा तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में दावा किया है कि मैं जिसका भी साथ देता हूं वही सत्ता में आता है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2029 और 2034 में भी PM मोदी ही सत्ता में आएंगे। बिहार तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ और नेताओं के पाला बदलने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1400 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अलीबाग के पास 60 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। हरियाणा में एक डांस प्रोग्राम के दौरान मंचलों द्वारा जबरन स्टेज पर घुसपैठ करने और हंगामा खड़ा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई में मानसून की सक्रियता के चलते अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंची एक फुटबॉल टीम अपने साथ 6000 संतरे और 300 किलो लाल मछली लेकर आई, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस को हैरान कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से कौन इस बार फीफा वर्ल्ड कप उठाएगा, इसे लेकर एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला प्रेडिक्शन किया है। ICC की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने जो रूट को पछाड़कर नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। वहीं भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी खबर है। शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार 126 रन बनाए, जिससे वे छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि ऋषभ पंत 12वें स्थान पर आ गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। अब नई बेंच 24 जून को सुनवाई करेगी। वंचित और हाशिए पर मौजूद समुदायों के संघर्ष और न्याय की कहानी बयां करने वाली बहुप्रतीक्षित मराठी फिल्म द महाराष्ट्र फाइल सेंसर बोर्ड के लंबे विवाद के बाद आज 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति की नई सस्पेंस थ्रिलर स्लमडॉग 33 टेम्पल रोड काफी चर्चा में है। इस पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर को निर्देशक पुरी जगन्नाथ ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। उनके साथ तब्बू एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगी, जबकि समयुक्ता भी अहम भूमिका निभा रही हैं। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।